नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय देश भर में चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा हुआ एक एनकाउंटर। एक गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार दिया था कल सुबह, और उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। अदालती जो मामले हैं, जानकार है, सब लोग जो है ह्यूमन राइट्स वाले जो लोग हैं वो इसे फेक एनकाउंटर मान रहे हैं और इसमें पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बोल्ड, ब्रेव एंड वन ऑफ द बेस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब से बेहतर कोई शख्सियत नहीं हो सकती जो इस पर बात कर सके, इस पर चर्चा कर सके। जस्टिस काटजू हमारे साथ हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। जस्टिस काटजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हो रही है विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर, और बहुत सारे लोग हैं देश में, खासतौर से कानपुर में जो उसका इलाका था, वहां लोग खुशी मना रहे हैं कि उसको एनकाउंटर कर दिया गया, मार दिया गया। उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे लोग राहत की सांस ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है अपना सीना ठोक रही है, अपनी पीठ ठोक रही है कि उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया है। लेकिन आप जो हैं, आपको लगता है कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ आपको लग रहा है? क्या अपराधियों को नहीं मारा जाना चाहिए? देखिए, हमारे देश में एक संविधान है जी, और संविधान में धारा 21 है जी, जो कहता है कि नो वन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यस। यानी कि किसी आदमी को उसकी स्वतंत्रता या जीवन से वंचित करने के पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। यानी कि अगर मानिए किसी पे आरोप है कि ये दोषी है हत्याओं का, इसने कत्ल किया है, तो उस पर मुकदमा चलाना आवश्यक है जी, और मुकदमे में उसको सुनवाई का मौका देना आवश्यक है। और फिर जब दोष सिद्ध हो जाए फिर आप उचित सजा दे दीजिए। कभी कभी मौत की भी सजा दी जा सकती है अगर उसने घोर कत्ल किए वगैरह। मगर ये जो एनकाउंटर फिलॉसफी चलाई गई हमारी इंडियन पुलिस ने, ये तो बिल्कुल धारा 21 का घोर उल्लंघन है, क्योंकि इसके अनुसार बिना मुकदमा चलाए किसी को पकड़ के आप गोली मार दीजिए और कह दीजिए कि एनकाउंटर में मारे गए। ये शुरू हुआ था इसकी बॉम्बे में जो अंडरवर्ल्ड था, यस सर, उसको मारने के लिए ये तरीका अपनाया गया था। बम्बई में बहुत अंडरवर्ल्ड बड़े बड़े तो सुपर कॉप माने जाते थे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते थे उस जमाने में। हाँ, उनको पकड़ के मार डाला गया। फिर जो खालिस्तान मूवमेंट चला तो कई सिखों को 1980 के दशक में पकड़ के मार डाला गया इसी तरीके से, फेक एनकाउंटर। ये एनकाउंटर वास्तव में एनकाउंटर नहीं। एनकाउंटर तो मतलब है कि दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं और फिर कोई उसमें मर गया। मगर आप किसी को पकड़ के ले जाइए हिरासत में, जो निहत्था है, और थाने में या थाने से कहीं दूर आप ले जाके गोली मार दीजिए, ये कोई ये तो फर्जी मुठभेड़ है। और ये हमारे, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश में ये हम मुख्यमंत्री जी ने लगता मौखिक आरोप दिया है पुलिस वालों को कि यही एनकाउंटर करो। देखिए, कई पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसे कई खूंखार अपराधी हैं जिनके खिलाफ डर के मारे कोई गवाही नहीं देगा जी, तो उनसे निपटने के लिए एक ही तरीका है कि उनको पकड़ के गोली मार दो, क्योंकि मुकदमा चलाओगे तो कोई गवाही देने आएगा नहीं डर के मारे। ये सोच है इसके पीछे। देखिए, मगर इसमें खतरा क्या है कि कोई जैसे बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, वो अपने राइवल बिजनेसमैन, प्रतिद्वंदी को खत्म करना चाहता है, तो पुलिस को रिश्वत कई, आप जानते हैं पुलिस वाले भी भ्रष्ट हो गए, तो कई पुलिस वालों को रिश्वत दे दे और वो पुलिस वाला घोषणा कर दे कि ये जो राइवल बिजनेसमैन है ये तो एक टेररिस्ट था और उसको गोली मार दिया। तो ये तो इसमें बड़ा भारी वो है, खतरा है। ये जो प्रकाश कदम का फैसला मैंने दिया था, प्रकाश कदम बनाम राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता जी, उसमें क्या था, 2011 में मैंने और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा का फैसला, जिसमें मैंने कहा कि जो पुलिस वाले ऐसा करते हैं उनको मृत्यु दंड होना, एक ही उनका सजा है, डेथ सेंटेंस। इट इज बिकॉज इट बिलोंग टू रेयरेस्ट ऑफ रेयर
केसेस, ये आप कह रहे फेक फेक एनकाउंटर एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों को मौत की सजा दी जाए। बिल्कुल मौत और कोई सजा नहीं, मैंने लाइफ सेंटेंस वगैरह नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल डेथ सेंटेंस, क्योंकि ये तो घोर उल्लंघन है उनके कर्तव्यों का। जी। पुलिस वाले का तो कर्तव्य है कि न्याय व्यवस्था को बरकरार रखना। यहाँ तो खुद वो कर रहा है, कत्ल कर रहा है। उस केस में क्या था, अगर आप पढ़िएगा उस फैसले को, प्रकाश कदम बनाम राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता 2011 का फैसला, उसमें कुछ पुलिस वालों वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हो गए थे। उनको एक बिजनेसमैन ने, ये दूसरा बिजनेसमैन था राम नारायण गुप्ता, उसको एलिमिनेट करना चाहता था, तो उसने ये पुलिस वालों को रिश्वत दी कि इसको मारो। तो वो पुलिस वाले उसको, राम नारायण गुप्ता को पहले तो थाने ले गए और फिर एक किसी अज्ञात जगह ले जाके गोली मार दी और कह दिया कि एनकाउंटर में मारा गया। उसमें जांच हुई, पता लगा कि कोई वास्तविक मुठभेड़ नहीं हुई थी, ये तो बस उसको पकड़ के ले गए और उसको गोली मार दी। तो मैंने कहा ऐसे पुलिस वाले, ये तो बिल्कुल जो उनका कर्तव्य उसका ठीक विपरीत काम कर रहे हैं। ये तो हद कर दी, तो आप कॉन्ट्रैक्ट किलर हो गए पुलिस वाले। तो ऐसे वालों को कोई रहम नहीं होना चाहिए इनमें। जो ये फेक एनकाउंटर्स करते हैं पुलिस वाले, इनको एक ही सजा है, सजा है मौत। तो मैंने इस पे बड़ा सख्त फैसला दिया, आप पूरा पढ़िएगा कि तो ये जो विकास दुबे का मामला है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम, देखिए हकीकत कहते हैं 8 पुलिस वालों को मरवा डाला, हो सकता होगा, फिर भी कितना भी जघन्य अपराधी हो, उसको भी आप ऐसे फर्जी मुठभेड़ में नहीं मार सकते। उस पर आप मुकदमा चलाइए और उसको अपने बचाव का मौका दीजिए, उसके बाद वो दोषी पाया गया, बिल्कुल आप सजाए मौत दे सकते हैं। मगर ये क्या तरीका है कि पकड़ के आपने जाके गोली मार दी, वो कह दी ये एनकाउंटर। अब कहते हैं कि वो भागने की कोशिश किया, वो गाड़ी पलट गई, वो भागने की कोशिश करी, और अरे भाई वो तो आपके हिरासत में था। ये सब बिल्कुल नकली बातें हैं, फर्जी बातें हैं। पूरी, मुझे लगता है पूरा पहले से तय था कि इसको तो फर्जी मुठभेड़ में हमें मार डालना है। पुलिस की बात पे भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। अरे साहब, पुलिस की बात जितना लेस सेड द बेटर है। वो जस्टिस A.N. मुल्ला का फेमस कोटेशन उनके जजमेंट में, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नईम, पढ़ लीजिएगा कि इट इज द बिगेस्ट गैंग ऑफ क्रिमिनल्स इन इंडिया, द इंडियन पुलिस फोर्स। आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा ये स्वीपिंग जनरलाइजेशन है, उसको डिलीट कर दिया, मगर काफी हद तक बात सही है। कई, मैं सब पुलिस वालों को नहीं कह रहा हूँ, मगर कई पुलिस वाले बिल्कुल भ्रष्ट हो गए हैं और पैसे के लिए हर कुकर्म कर सकते हैं। या देखिए हो क्या गया ना, हमारी जो सिविल सर्विसेज और पुलिस फोर्स है बहुत हद तक पॉलिटिसाइज हो गई है। यानी जो इनके नेता लोग हैं, मंत्री लोग जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, बिल्कुल गुलाम हो गए हैं नेताओं के। जबकि होना चाहिए, इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पुलिस एंड सिविल सर्विस शुड बी इंडिपेंडेंट। जो उनका मालिक बस एक है, वो है कानून। मगर वास्तविकता क्या है भारत में कि आजकल पुलिस वाले वही करेंगे जो उनके नेता लोग करने को कहें। तो नेताओं ने कहा कि मारो, फर्जी मुठभेड़ बना के मारो, तो करेंगे। तो ये गलत है। ये आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुठभेड़ है वो पुलिस नहीं, पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, पॉलिटिकल आकाओं के। बिल्कुल, ये तो देखिए, अरे भाई ये तो सबको मालूम है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के मौखिक आदेश होंगे कि फर्जी मुठभेड़ में मारो। ये जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, इनको और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि लोग डरते हैं इनसे कि कोई गवाही नहीं देगा, ये वो, तो मारो। ये क्योंकि बहुत मुठभेड़ हुए हैं यूपी में, तो कितने, जब से ये मुख्यमंत्री हुए हैं 2017 में, काफी मुठभेड़ हुआ है। 6000 मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा मुठभेड़ हुए। 119वां एनकाउंटर है ये। अब बताइए, ये तरीका गलत है। ये पंजाब में बहुत हो रहा था जब खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था। तो ये रोबेरो साहब थे और वो कौन थे जो उनके जो डायरेक्टर जनरल, वो सिख थे, क्या नाम था उनका, उन लोग ने आदेश दिया कि ये मारो, पकड़ के सिख लड़कों को गोली से मार दो। फेक एनकाउंटर। ये फेक एनकाउंटर इज नथिंग बट मर्डर। ये कोई एनकाउंटर नहीं है, ये मुठभेड़ नहीं है, ये तो बस कत्ल है।
लेकिन कोल्ड सर ब्लडेड मर्डर इसमें आपको हमेशा बोल्ड एंड ब्रेव डिसीजंस के लिए जज माना जाता रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा सिनिकल नहीं है कि एक अपराधी जो है, गैंगस्टर है, जिस पर 60 मुकदमे चल रहे हैं, जिसने 8 पुलिस वालों को मार दिया और बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है, उसको बचाने की पैरवी तो जस्टिस काटजू और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अरे भाई तो पुलिस मार रही है, उसको आप मौत की सजा देने की बात कर रहे हैं यार। उस पे ओहो, ये हम लोग के यहाँ एक सिद्धांत है कि a person is presumed to be innocent unless proved guilty in a court of law. Yes. जब अदालत कह दे कि ये दोषी है तभी दोषी। आप अभी से कह रहे हैं अपराधी है, कैसे कह रहे हैं? जब तक मुकदमा चले नहीं आपने अपराधी घोषित कर दिया। आप क्या विजय त्रिवेदी अदालत है? आपने कैसे कह दिया अपराधी? ये तो कोर्ट कहेगी ना, उस पर मुकदमा चलाओ, बिल्कुल बाकायदा मुकदमा। हो सकता है अपराधी है और बहुत संभव है अपराधी है, मगर ये तो अदालत निर्णय करेगा ना सर। पुलिस की कि आप क्या मानना तो नहीं। सुनिए, इसमें देखिए, एक मिनट मुझे दीजिए। देखिए, इसमें खतरा ये है कि एक निर्दोष आदमी को भी पुलिस रिश्वत पा जाए और उसको कह दे ये तो बड़ा भारी अपराधी है और उसको ये फर्जी मुठभेड़ मार डाले, क्योंकि उसके जो प्रतिद्वंदी है उसने कोई रिश्वत दे दिया कि इसको खत्म करो, तो उसको पुलिस वाले रिश्वत पाके डिक्लेयर कर दें कि ये तो बड़ा भारी अपराधी है और गोली से मार दें। देखिए, ये खतरा है इसमें, इसको समझिए ना। ये जो फेक एनकाउंटर की जो फिलॉसफी है, मैंने उसमें प्रकाश कदम में कहा, इट इज अ क्रिमिनल फिलॉसफी। यस, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये कहना कि साहब देखिए ये कई ऐसे बड़े भारी अपराधी हैं, कोई तरीका नहीं है इनको निपटने का एक्सेप्ट ये फर्जी मुठभेड़। ये कहना आसान है, मगर इसको सोचिए कि इसमें कितना बड़ा खतरा है। कल विजय त्रिवेदी जी को मारा जा सकता है। मानिए आपके, देखिए आपके भी कई दुश्मन होंगे, हर इंसान के दुश्मन होते हैं, और आपके किसी दुश्मन ने पुलिस को रिश्वत दे दी और कहा कि खत्म करो विजय त्रिवेदी को, और आपको मार डाले पुलिस। ये कह कि विजय त्रिवेदी तो बड़ा खूंखार डकैत है। ये खतरा है ना इसमें। तो यही मैंने कहा, उसमें आप पढ़िए फैसला मेरा प्रकाश कदम वाला। यूपी पुलिस की जो रिपोर्ट थी कोर्ट में, उसमें एनकाउंटर्स के 60 से ज्यादा मामलों में कोर्ट ने उनको माना कि ठीक है, और करीब करीब इतनी ही ऐसे केस थे जिसमें क्लोजर रिपोर्ट हुई है, सीआर हुई है, तो उसको ठीक माना है। पहली बात तो ये है कि पुलिस का और कोर्ट का जो मामला है उसमें ये माना जाए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इससे रिवर्स है कि आप लखनऊ में पैदा हुए, इलाहाबाद में पढ़े, बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और जज रहकर जुडिशरी में 40 साल रहे हैं। आप सब चीजें जानते हैं, क्रिमिनल्स को आप बेहतर समझते हैं, खासतौर से यूपी बिहार में जो क्रिमिनल पॉलिटिक्स जो मेल है वो, और जो जुडिशरी है हमारी, वहां तो अपराधी छूटते हैं ज्यादातर। मतलब मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन आमतौर पर लोग मानते हैं कि जुडिशरी में जाना, कोर्ट में जाने का मतलब है अपराधियों को छुड़ाने का काम करना। तो क्या इसका मतलब क्या है कि मार डालो, बिना मुकदमा चलाए मार डालो? सोचिए, नहीं आप दूसरा पहलू भी तो देखिए। आपने एक पहलू देख लिया, दूसरा पहलू देखिए कि आपका कहना है कि भाई कोई आदमी की ये छवि है कि बड़ा भारी अपराधी है, तो उस पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए, उसको पकड़ के बस गोली से मार डालो। आप ये कहना चाहते हैं? बोलिए। देखिए, इसमें खतरा क्या है कि किसी निर्दोष आदमी को भी घोषित कर दिया जा सकता है बड़ा भारी अपराधी, क्योंकि भाई पुलिस तो अक्सर रिश्वत भी लेती है, और रिश्वत लेके वो कह दे बड़ा भारी अपराधी है, विजय त्रिवेदी बहुत बड़े अपराधी हैं, पकड़ के गोली मार दे। देखिए, ये बड़ा भारी खतरा। इसमें सोचिए आप, ये कहना आसान है कि बड़े भारी अपराधियों पे मुकदमा नहीं चलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमारा संविधान कहता है कि हर इंसान पे मुकदमा चलना है, उसको जीवन से वंचित करने या बचाव का मौका मिलना चाहिए। भाई धारा 21 कहता है, यानी आप फिर कहिए संविधान भूल जाओ। विजय त्रिवेदी जी कहते हैं कि संविधान की धारा 21 भूल जाओ, क्योंकि बड़ा भारी अपराधी की छवि है इसलिए मार डालो। सोचिए आप क्या कह रहे, संविधान न माना जाए? भारत में संविधान कोई चीज नहीं है। ये देखिए, ये लोग जो कानपुर में लोग उछल कूद मचाए हैं, ये नहीं समझते हैं कि इसमें खतरा कितना बड़ा है जी। कल इनका भी नंबर आ सकता है। ये लोग जो आज बहुत खुशियां मना रहे हैं, कल इनके जो दुश्मन हैं, कल इनको भी खत्म कर सकते हैं। पुलिस को रिश्वत देके मार डालो कि ये बड़ा भारी अपराधी है।
ये बड़ा भारी खतरा है इसमें। आप इसको समझिए, ये लोग ठंडे दिमाग से नहीं सोच रहे हैं। जो लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं, आप कह रहे हैं कानपुर में बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि बड़ा निपटा दिया। तमिलनाडु में भी अरे भाई ऐसा हुआ देखिए, था। तमिलनाडु में भी एक घटना ऐसी हुई थी जब एक एनकाउंटर अरे में भाई मार दिया था। देखिए, एक तो आप संविधान का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले ये तय करिए जी। या अगर आप कह रहे हैं संविधान का पालन करना है, तब फिर किसी को सजाए मौत देना है तो पहले मुकदमा चलाना है, उसको बचाव का मौका देना है, तब जाके उसको जज फैसला देगा। ये नहीं कि पुलिस फैसला देगी। यहाँ पुलिस जज हो गई, पुलिस जज हो गई, यानी ये फैसला पुलिस करेगा कि कोर्ट करेगा। और दूसरी चीज है कि बड़ा ही खतरनाक चीज है, जैसे मैंने आपको बताया, फिर तो किसी भी अपने दुश्मन को आपको खत्म करना है, आप बस पुलिस को रिश्वत दे दीजिए और कह दीजिए, घोषित कर दो कि बड़ा भारी अपराधी है, वो खत्म कर दो। सोचिए इस पे, आप लोग तो बिना सोचे जाते हैं। कल आपका नंबर आएगा ना, तब आप ये हंसेंगे नहीं। जो हंसी आपके मुंह में मुस्कान में देख रहा हूँ, मुस्कान खत्म हो जाएगी जब आपके मानने को जाएगा। जनता जो है वो ये सोचती है कि अपराधियों को मारना, क्योंकि वो जुडिशरी के सिस्टम से दुखी हो गई है। जनता को अकल तो है नहीं, जनता को अकल तो है नहीं। माफ कीजिएगा, ज्यादातर लोगों में अकल तो है नहीं, यहाँ भेजा तो है नहीं, बिना सोचे समझे बोलते हैं कि बड़ा भारी अपराधी को मार दिया गया, तालियां बजाओ। अरे भाई चलो, तुम यही सोचते हो, कल तुम्हारा नंबर आएगा तब फिर अकल आएगी तुमको, तब समझ आएगी। लेकिन सर एक और बात होती है कि जस्टिस काटजू जब अदालत में बैठेंगे तो फिर कहेंगे कि ये यूपी सरकार, ये महाराष्ट्र सरकार, ये पंजाब सरकार अपराधियों को रोक नहीं रही, वहां पर अपराध बढ़ रहा है, अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, इनको रोकने के कोई काम नहीं हो रहा है। तब क्रिटिसाइज आप उन्हीं सरकार को करते हैं। सरकार उसको रोकने के लिए करती है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश, देखिए आप रोकिए, आप अपराध रोकिए, मगर संविधान का उल्लंघन करके मत रोकिए। अपराध रोकने का मतलब ये नहीं कि आप संविधान की धारा 21 को दरकिनार कर दीजिए, भूल जाइए और मार डालिए किसी को। आपको अपराध रोकना है तो संविधान के और कानून के अनुसार रोकना है, कानून का उल्लंघन करके नहीं रोकना है। यही सब, या तो रूल ऑफ लॉ यहाँ चलेगा और या रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा। और नहीं रूल ऑफ लॉ चलाना है तो जंगल राज, मैंने आप पूरा पढ़िएगा प्रकाश कदम वाले फैसले को, उसमें जो पैराग्राफ 28 से 34 है, उसमें मैंने लिखा कि हमारे जो प्राचीन जो विचारक थे, उन्होंने मत्स्य न्याय की बात करी है। कई जगह आया है, कई श्लोक है, मैंने उसमें कोट किए हुए हैं अपने फैसले में, कि जब कानून व्यवस्था भंग हो जाती है तब मत्स्य न्याय आ जाता है। मत्स्य न्याय का मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य न्याय का मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो लिहाजा अगर कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो मत्स्य न्याय आ जाएगा, तब मतलब लॉ एंड ऑर्डर वो कोलैप्स, फिर तो जो ज्यादा मजबूत आदमी है वो छोटे को खा जाएगा, बिल्कुल केओस आ जाएगा। इसी लोगों को लोग सोचते हैं नहीं, और बस ये तालियां बजा रहे हैं कुछ न कुछ किसी बात पे, कि लड्डू बांट रहे हैं कि मार दिया गया, बड़ा खूंखार, बड़ा घोर अपराधी हुई। जिसे कुछ लोग, आपने कहा कि ये जंगल राज है, एक तरह से ठीक बात है आपकी। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि जंगल राज को खत्म करने के लिए ऐसा करना जरूरी है, और खत्म करो कानून के अनुसार, खत्म करो कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार, संविधान का उल्लंघन करके नहीं। आपको खत्म तो करना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं कि ये क्राइम खत्म होना चाहिए, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूं, मगर ये संविधान और कानून के अनुसार होना चाहिए, कानून और संविधान के विपरीत नहीं। ये तो देखिए, फिर तो कोई कानून नहीं रह गया। आप सोचिए कि किसी को पकड़ के मार दिया जा सकता है। इमरजेंसी में क्या हुआ था आप जानते हैं? इमरजेंसी में जो बड़ा शर्मनाक फैसला दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, एडीएम जबलपुर वाला, कि किसी को पकड़ के पुलिस गोली मार सकती है। हाँ, कोई अधिकार नहीं रहेगा। हाँ, सस्पेंड हो गया, फंडामेंटल है, किसी को पकड़ के गोली मार दो। जबकि सिर्फ एक बहादुर जज था, वो जस्टिस एचआर खन्ना, जिसने डिसेंट किया, वरना 4 जजेस ने कहा कि इमरजेंसी में जब सस्पेंड हो जाए फंडामेंटल राइट, किसी को आप पकड़ के गोली मार सकते हैं। तो वो तो जंगल राज हो गया। आपको याद होगा, आप उस जमाने में जवान आदमी रहे होंगे, मैं भी जवान था, मुझे याद है कि लोगों को पकड़ लिया जाता था कि साहब ये तार काट रहा था, ऊट पटांग के आरोप लगा के किसी को जेल में डाल दीजिए। सर, जो आपने कहा कि पुलिस वालों को मौत की सजा देनी चाहिए, फिर आप एक बात कहते हैं कि ये पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनके इशारे पर ऐसा होता है, तो क्या ये जांच का रास्ता पुलिस के जाकर खत्म हो जाएगा कि पुलिस वालों को सजा मिले?
या जिन लोगों के आदेश पर उन्होंने किया, यदि ऐसा आप मानते हैं, तो उन तक भी जाने का रास्ता है, क्योंकि वहां तक तो कुछ बात पहुंचेगी नहीं। जिसने गोली मारी होगी, जिस पुलिस वाले को आप पकड़ के ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवा देंगे। देखिए, न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुए थे, आपने नाम सुना होगा, न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुए थे जी। 1945 के, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल बनाया गया, न्यूरेमबर्ग शहर है जर्मनी में, और ये जो बड़े बड़े वॉर क्रिमिनल्स इन पे ट्रायल हुआ। तो इन सब का जो बचाव पक्ष था, सबने एक ही बात कही कि साहब हम तो भाई हमारे जो सुपीरियर थे हिटलर, उनका आदेश का पालन कर रहे थे जी। हमारी क्या गलती है, हमने तो भाई जो आदेश आया उसका पालन किया। मगर ये बचाव नहीं माना गया, उनमें अधिकांश को फांसी दी गई और कहा गया कि देखिए ये आप हर आदेश का पालन नहीं करना है, तो अगर मंत्री जी कोई गलत आदेश दें पुलिस वालों को, गैर कानूनी आदेश दें, तो पुलिस वाले को कहना है मंत्री जी से माफ करिएगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं कानून के हिसाब से मुझे अपना कार्रवाई करनी है, मैं गैर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि आप कह रहे हैं तो मैं नहीं करूँ, कानून का उल्लंघन है। और अगर पुलिस वाला ऐसा करता है, गैर कानूनी आदेश का पालन करता है, तो पुलिस वाले को भी घोर दंड मिलना चाहिए, जैसे कि वहां पे नाजी वॉर क्रिमिनल्स को फांसी की सजा मिली। तो ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स, ये जो बचाव था ये नकारा गया न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में, आप पढ़ लीजिएगा, उसका भी हवाला मैंने इस फैसले में दिया है, प्रकाश कदम के फैसले में। आगे की बात कर रहा हूँ सर कि पुलिस वालों को तो सजा मिले ही, लेकिन क्या आप फिर राजनेताओं को छोड़ने की वकालत कर रहे हैं? सबको सजा मिलनी चाहिए। अरे फांसी लग गई साहब, मैंने कहा ना कि वो कैसे फंसेंगे? अरे भाई उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो ये इलीगल ऑर्डर देते हैं, बिल्कुल घोर सजा, चाहे वो नेता लोग हों या पुलिस वाले जो उसका पालन करें, सबको सजा मिलनी चाहिए। तो कोई रिटन ऑर्डर है नहीं ना, वो तो एक पॉलिटिकल मैसेज है। देखिए ऐसा है, आप कानून, देखिए ऐसा जी, अरे भाई सुनिए, अक्सर ये आदेश जो नेता लोग हैं ये मौखिक आदेश देते हैं, लिखित, ताकि अपने को बचा के रखें जी। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, 1984 में राजीव गांधी ने मौखिक आदेश दिया था कि सिखों का कत्लेआम करो, मौखिक, कहीं लिखित में नहीं मिलेगा आपको जी। मगर मैं आपको उदाहरण दूं, मुझे ये शांति भूषण जी ने बताया, जो जनता पार्टी में लॉ मिनिस्टर भी थे, और 1984 में वो बीजेपी में थे, नेशनल ट्रेजरर, सन 84 में। उन्होंने बताया कि जब सिखों का कत्लेआम शुरू हुआ, मैं गया एक दो लोगों के साथ नरसिम्हा राव यूनियन होम मिनिस्टर के पास, और उनसे कहा कि ये रोकिए साहब, ये क्या हो रहा है कि सिखों को पकड़ के उनके ऊपर पेट्रोल डाला जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो शांति भूषण ने कहा, मेरे सामने नरसिम्हा राव जी ने टेलीफोन उठाया और किसी को फोन किया, किसको फोन किया मुझे नाम नहीं बताया, मगर थोड़ी देर बात करने के बाद फोन वापस रख दिया और शांति भूषण जी से कहा कि माफ करिए, मैं असहाय हूं, आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसमें। अब क्या तात्पर्य निकालेंगे? यही तात्पर्य निकलेगा ना कि अपने से कोई बड़े आदमी से बात की, जिसने कहा नहीं तुम इंटरफेयर मत करो, हस्तक्षेप ना करो, और होम मिनिस्टर से बड़ा तो प्राइम मिनिस्टर होता है। और बाद में राजीव गांधी ने कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है, जब उनकी माँ मारी गई तो पगला गए थे राजीव गांधी, कि इनकी हिम्मत हुई मेरे माँ को मारा, मारो सरदारों। ये मुझे लगता है अनुमान, देखिए ये सब अनुमान भी तो एक चीज होता है, अनुमान भी एक अनुमान से सजा तो नहीं देते ना आप बिल्कुल सजा होती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे सजा होती है। देखिए लोगों को फांसी लगी, एक डायरेक्ट एविडेंस होता है, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे लोग को सजा मौत दी गई है। उदाहरण के लिए देखिए, सपोजिंग ये किसी ने देखा, किसी गवाह ने देखा कि कोई आदमी किसी कमरे से एक छुरा लेके निकल रहा है और छुरे में खून है लगा हुआ, और वो आदमी कमरे से निकल के भाग गया। फिर वो गवाह कमरे में जाता है और देखा कि लाश पड़ी है, उसमें चाकू के निशान हैं। तो ये सर्कमस्टेंस, उसने देखा नहीं मारते हुए चाकू, मगर उसने देखा हुआ कमरे से निकलते हुए एक चाकू लिए जिसमें खून लथपथ है। तो ये निष्कर्ष, अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी ने मारा, क्योंकि हालांकि देखा नहीं, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो कहने का मतलब कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे डेथ सेंटेंस भी बहुत सारी हुई हैं। ये ना समझिए कि ओनली एविडेंस इज डायरेक्ट एविडेंस।
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर स्ट्रांग है, उस पर सजाए मौत भी हुई है, बहुत हुई है। सर, एक चर्चा और होती रहती है कि पुलिस और गैंगस्टर्स का या क्रिमिनल्स का नेक्सस चलता है, लेकिन दूसरा नेक्सस क्रिमिनल्स और पॉलिटिकल लीडर्स का भी चलता है। तीसरा नेक्सस हो गया है, आजकल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जिसमें क्रिमिनल, पॉलिटिशियंस और पुलिस तीनों का एक नेक्सस बन गया है। अब ये क्या है घालमेल? देखिए, अब ये तो दुर्भाग्य है देश का कि ये जो हम लोग की नैतिकता कितनी गिर गई है कि ये सब हरकतें हो रही हैं। अब मैं इसमें क्या जाऊं, मगर मैं कानून की बात कर सकता हूं क्योंकि कानून का आदमी रहा हूं कि किसी को सजा देनी है, चाहे मौत की सजा भी देनी है, तो भी उस पर मुकदमा चलाना है, उसको बचाव का मौका देना है, तब जाके अगर उस पर अदालत फैसला देती है सजाए मौत का, तभी उसको फांसी दी जा सकती है। ये नहीं कि आप पकड़ के गोली मार दीजिए। अब बाकी सब चीजें तो वो तो देश का दुर्भाग्य है कि ये सब नेक्सस बन रहा है पॉलिटिशियंस और पुलिस और क्रिमिनल लोग में। ये बात सब सही है, मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कानून की बात करना चाहता हूँ। लेकिन कानून की एक और बात है सर कि आप जितना बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी क्रिमिनल को मारता है, गैंगस्टर को मारता है या कोई टेररिस्ट को मारता है, तो आप उसको उस एनकाउंटर वाले पुलिस ऑफिसर को पुलिस अवार्ड देते हैं, राष्ट्रपति मेडल देते हैं, सिविलियंस अवार्ड देते हैं। गलत है, सब गलत पंजाब का जिक्र किया, वहां पर बड़े अफसर जिनका नाम आप ले रहे थे उनको तो सिविलियन अवार्ड्स मिले। अरे भाई, ये सब गलत काम हुआ है ना, उनको तो सजा मौत मिलनी चाहिए अवार्ड देने के बजाय। जो इसमें इन्वॉल्व है फेक एनकाउंटर, मेरा फैसला है उसमें, प्रकाश कदम वाला फैसला, इसमें प्रमोशन का तरीका क्या है? अरे भाई, अब तरीका वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि जो फैसला मैंने दिया है, जो आज भी बरकरार है फैसला, उसको किसी बड़ी अदालत ने उसको रिवर्स नहीं किया। प्रकाश कदम वाला फैसला कि जो फेक एनकाउंटर करते हैं पुलिस वाले, उनको सजाए मौत, एक ही सजा है, सजाए मौत। अब वो अलग बात है कि वो इसके बावजूद ये सब हो रहा है, मगर मुझे जो बात अपनी कहनी थी मैंने कह दिया उस फैसले। एक बात पढ़िएगा उसमें। एक चीज और चल रही थी, चर्चा चलती रहती है हमेशा जब कोई बात होती है पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, कि पुलिस रिफॉर्म्स की जो किताब है ये कितनी पुरानी है, कब तक चलती रहेगी, इससे कुछ काम तो होता नहीं। देखिए, पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा। मैंने बताया कि पुलिस को होना चाहिए था न्यूट्रल, नॉन पॉलिटिकल, मगर हकीकत क्या है कि धीरे धीरे आजादी के बाद सिविल सर्विस और पुलिस पॉलिटिसाइज हो गई है। ये पुलिस वाले भी नेताओं से जुड़ गए हैं, अक्सर अपनी जात के लोगों से, और कई रिश्वतखोरी करने लगे हैं, और जो नेता लोग कहते हैं वो वही काम करते हैं। नेताओं को अपना मालिक मानते हैं, और नेता कोई गलत काम भी करने को कहे वो अक्सर करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई भी ईमानदार पुलिस वाला नहीं होंगे, मगर वो अब अल्पमत में हैं, अब बहुमत में भ्रष्ट लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम करते हैं, जो क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने नेताओं, जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं, उनको नाखुश कर दिया, नाराज कर दिया, तो उनको वो सस्पेंड कर सकते हैं, या ऐसे बिल्कुल बेकार पोस्टिंग दे सकते हैं जिसमें कुछ बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट पोस्टिंग हो, 10 तरीके से परेशान कर सकते हैं। तो ये लोग अक्सर अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश रखना चाहते हैं। अब देखिए, मैंने कई वीडियो देखे, अभी मैं कल ही देख रहा था, ये विकास दुबे के कांड पे ये पुलिस वाले अफसर लोग बोल रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि अरे वो तो जा रहा था, आ रहा था, गाड़ी पलट गई है, वो भागने की कोशिश करी है, उसने हथियार निकाला और मुठभेड़। बिल्कुल फर्जी। ये तो उनको कहा गया कहने को, नहीं कहेंगे तो वो कल सस्पेंड हो जाएंगे, चाहे वो डायरेक्टर जनरल और पुलिस तक हो। वो जानते हैं कि पॉलिटिशियन उनको परेशान करेंगे। हमारा सिस्टम तो पॉलिटिकल लीडरशिप से चलता है ना। अरे अब क्या पॉलिटिकल लीडरशिप, माफ करिएगा, अब पॉलिटिशियन का क्या हाल है मत पूछिए, क्योंकि अब देखिए पॉलिटिशियन सब पार्टी के, मैं किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको कोई वास्तव में देश से प्रेम नहीं है। वो सिर्फ सत्ता और पैसा, इसके अलावा 99% हो सकता है 1% हो, मगर अदरवाइज हमारे नेता कैसे लोग हैं, अब क्या बताएं। दुर्भाग्य देश का कि
मैंने एक बार बड़ा आपको मजेदार वाकया सुना है, 2 मिनट टाइम दीजिएगा मुझे। एक बार बरखा दत्त ने मुझे बुलाया एनडीटीवी के पैनल डिस्कशन में, वो जो इखलाक था ना, जिसका लिंचिंग हो गई थी, दादरी में मारा गया था, उस पे पैनल डिस्कशन बरखा दत्त तब एनडीटीवी में होती थी। तो उसमें कम से कम 4 पैनलिस्ट थे, वो पॉलिटिशियंस थे, एक बीजेपी के थे, एक कांग्रेस के थे, एक समाजवादी पार्टी, एक और। अच्छा, तो ये पहले ये लोग बोले और आपस में झगड़ा करने लगे, ये नेता लोग आपस में झगड़ने लगे जैसे झगड़ते। फिर मुझे जब बरखा ने बोलने को कहा, मैंने कहा बरखा, ऑल दीज पॉलिटिशियंस शुड बी हैंग्ड। अच्छा, जहां ये मैंने बोला तो ये नेता लोग जो आपस में झगड़ा कर रहे थे, ये सब यूनाइट हो गए और मुझ पे प्रहार कर दिया, ये पागल हो गया है, मैडमैन, ये सब। मैंने कहा देखो, मैंने कौन सी गलत बात कही? तुम लोग अपने वोट के लिए जनता को पोलराइज करते हो, कास्ट हेट्रेड फैलाते हो, अपना वोट बैंक बनाने के लिए कौन सा कुकर्म तुम नहीं करते हो? तुम्हें तो अपना वोट चाहिए, वोट बैंक चाहिए, और जनता में उसके लिए नफरत फैलाते हो, ये पोलराइजेशन करते हो। तो मैंने क्या गलत बात कही? और जो लोग ऐसा करते हैं उनको फांसी नहीं लगनी चाहिए? जो जनता में नफरत व्यापक रूप से फैलाते हैं, लोगों को आपस में लड़वाने के लिए ताकि अपना वोट बैंक पक्का हो जाए, उनको फांसी नहीं लगनी चाहिए? तो मैंने कौन सा गलत बात कही? ये देख लीजिएगा, आप जाइएगा यूट्यूब में, ये टाइप करिए जस्टिस काटजू हैंग द पॉलिटिशियंस, और देख लीजिएगा, ये मिल जाए, हैंग द नेता। तो लिहाजा अब ये नेताओं के बारे में मत पूछिए साहब। ठीक है, आखिरी बात आपको पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे, आज मीडिया पर भी कुछ बोलना चाहेंगे? आखिरी बात। अरे मीडिया की साहब, लेट्स से अबाउट द मीडिया, द बेटर मीडिया जो आपकी, देखिए कुछ ईमानदार मीडिया है, जैसे आपकी सत्यहिंदी.com मैं अप्रिशिएट करता हूँ, या सिद्धार्थ परडराजन का theWire.in, कुछ हैं ईमानदार लोग। अदरवाइज जो वास्ट मेजोरिटी है, आपके मीडिया वाले बिल्कुल बेशरम हो गए हैं, दे आर सोल्ड आउट, साइकोफैंट, बिल्कुल चमचागिरी करने लगे हैं। बेशर्मी से कहने कोई लिमिट नहीं इनकी बेशर्मी की। 90%, देखिए आप तो 10% में आते हैं, आप लोग ईमानदार हैं, बदर 90% मीडिया, देखिए ये लोग फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात करते हैं। मैं कहता हूं, देखो, मैं फ्रीडम ऑफ मीडिया को बिल्कुल अनक्वालिफाइड नहीं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि देखिए फ्रीडम कैन बी अ गुड थिंग, इट कैन ऑल्सो बी अ बैड थिंग। फ्रीडम कैन नॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ, इट कैन ओनली बी अ मीन्स टू एन एंड। जो एंड होता है वो होता है जनता के जीवन स्तर ऊपर ले जाना, गिविंग पीपल बेटर लाइव्स। अगर फ्रीडम ऑफ मीडिया हेल्प करता है टू पीपल इन गेटिंग बेटर लाइव्स, इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। मगर अगर इसका उल्टा मीडिया करता, फ्रीडम करता है, तो मैं हमेशा फ्रीडम ऑफ मीडिया का समर्थन नहीं करता। और आपकी जो राय है और आपकी नाराजगी जो है, वो कुछ लोगों को ठीक करने की कोशिश करेगी, हम सब लोगों को भी एक रास्ता दिखाएगी। आपने वक्त निकाला हमारे लिए और सारा ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ये कब मुझे भेजेंगे आप? अभी शाम तक मैं आपको भेज दूंगा, अभी करवा के भेजता हूँ, लिंक भेजता हूँ आपको। थैंक यू, मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ इतने थैंक यू वेरी मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।